स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। मैं सुमित और हम लोग आज के वीडियो के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, खास करके इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू ही नहीं बल्कि 71 जो बीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का वीडियो रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक जगह पर अगर ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है करंट के अंतर्गत, यानी कि हमारे क्या क्या जो है मुख्य मुद्दे रहेंगे जिस पर सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज़ है, तो फिर वो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ 71 नहीं, इंटरव्यू वालों के लिए भी बहुत है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी पर्पसली जो है हमारा वही मेन पर्पस है कि हमारे सामने जो है वो 70 पीपीएससी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है और उसके लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि टॉपिक्स क्या क्या जो है वो अभी ज़रूरी हैं। तो बढ़ते इस वीडियो को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टॉप 30 टॉपिक्स। ये रहेगा आपका इंटर करंट से खास करके रिलेटेड रहेगा, क्योंकि करंट के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉप 30। कॉप 30 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर 29 जो है यहाँ पर प्रोविजंस किए गए हैं, या बोल सकते हैं प्रावधान जो है वहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस बनने के अब चांसेस दिख रहे हैं, उसको आप तैयार करेंगे कॉप 30 को। दूसरे टॉपिक के ऊपर अगर बढ़े हम लोग, तो दूसरा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा टॉपिक है न्यू लेबर लॉ। तो न्यू लेबर लॉ के अंतर्गत आपको पता होगा कि चार जो है बदलाव दिखते हैं सामने। उस चार को जो है कंपाइलेशन कर दिया गया है बहुत सारे पहले से जो थे उससे। ठीक है, उसको एक कर दिया गया है सभी को मिला करके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट के नज़रिए से, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो कि पूछने के लायक हैं। उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे तो बिहार में इलेक्शन गया है और इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स आर्टिकल्स जो हैं आपको दिखेंगे, जो इंटरव्यू में और मेंस के दौरान आपको डायरेक्टली वो हिट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे कि 70th मेंस गया है उसमें कई सारे क्वेश्चंस चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे थे, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा इलेक्शंस के बारे में। एक तो सबसे पहले आप इलेक्शन पढ़ो कि इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे कंडक्ट कराया जाता है, लोकसभा वाला इलेक्शन। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद इसमें आप ऐड कर लो, आप तीन चार बातों को ऐड करना है आपको। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा आपको ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं बीएलओ इशू। बीएलओ के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं वो बहुत सारे आत्महत्या जिन्होंने कर लिया अभी, उसके वजह से भी न्यूज़ में है बीएलओ। ठीक है, उसको हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलते हैं, एसआईआर, यहाँ पर भी आप इसको पढ़ेंगे। चौथा, अगर हम इसमें और इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो होता है ये जो आपका जिसको हम बोलते हैं रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर, तो रेवड़ी कल्चर भी आपको पढ़ना है, इससे संबंधित है। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, तो ये आपको पता होगा डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, और वो खास करके बिहार के संदर्भ में। इधर एक पॉइंट और बना लेंगे कि बिहार में जो इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या, कि कौन से किस पार्टी से हैं, ठीक है, और फिर आपका कौन महिला है, कितनी महिलाएं जीती हैं, पिछली बार की तुलना में क्या ज़्यादा हुआ है, कुछ कम हुआ है, रीजन्स क्या है, कितने ज़्यादा जो है वोटिंग इस बार हुई है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको इलेक्शन से अपने तैयार करने हैं। तो ये 3 नंबर का टॉपिक हमारा ब्रॉडर रहेगा इलेक्शन, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सब टॉपिक्स घूमेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी दरअसल मैंने टॉप 30 ही डाला है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 है। इसके बाद हम लोग फिर एक टॉप 20 और टॉप 30 करके 2-3 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको जो है लाएंगे, ताकि जो है वो आसान हो जाए मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि टॉपिक्स अभी और आने हैं आपके इंटरव्यू से पहले। अच्छे खासे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ये शेयर करके रखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। अभी मैं कोई अपडेट की वीडियो 70 बीपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट का वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अभी जो न्यूज़ेस वगैरह बाहर आ रही हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, उसके कोई भी सर पैर नहीं है, कोई बेस नहीं है, ठीक है, आधार नहीं है। सारा कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं, सारा कुछ उड़ती उड़ती हवाएं हैं, ठीक है, अफवाहें हैं। तो उस पर विश्वास भरोसा करने के लायक नहीं है। चलिए आते हैं चौथे नंबर के टॉपिक पर। तो चौथे नंबर का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आपका एविएशन इश्यूज। एविएशन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं, एविएशन डिपार्टमेंट, आपको पता होगा कि इंडिगो का भी इशू चल रहा था, इंडिगो एयरलाइंस का। तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर फैक्ट अपने तैयार करने हैं, ठीक है। ये आपका चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। पांचवें टॉपिक के ऊपर हम लोग अगर बढ़ें तो पांचवा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें अगर ध्यान हो आपको तो भारत में भी रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया का जो संबंध है उसको लेकर के कई सारी बातें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक न्यूज़ या आर्टिकल बन जाता है जिसको आपको कवर करना है अच्छे तरीके से। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका सब कुछ एवरीथिंग जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सारे एंगल से। छठे नंबर के टॉपिक पर अगर बात करें तो क्योंकि अब हमें रशिया की बात की तो हमने जो है यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर अमेरिका की भी बात करनी पड़ेगी, यानी कि अमेरिका का ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर ये क्योंकि पहले से चला आ रहा था, भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, चाइना के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पर देख करके चलना होगा। ये आपके एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आएगा, 6 नंबर का टॉपिक। सातवें पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी हम लोग कर सके उसको। देखिए सातवें नंबर का जो आपका ये है टॉपिक है, ये है संचार साथी से संबंधित। संचार साथी, आपको पता चल रहा होगा कि सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संचार साथी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का इशू है यहाँ पर, राइट टू प्राइवेसी का इशू है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल्स तैयार करने हैं। क्या इस तरह के कोई और एप्लीकेशन है जो पहले से वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है। बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं दिन रात न्यूज़ वगैरह में, तो आपको कवर करना है उसको, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि एक इम्पॉर्टेंट एक ज्योग्राफिकल जो है फेनोमेना हुआ है, जिसको हम लोग वोल्केनो बोल रहे हैं, वोल्केनो इरप्शन, ठीक है, जो कि इथियोपिया में हुआ था। तो आपको उस तरह का एक तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपको इसके जो है बेसिक्स को समझना होगा, ठीक है, कि वोल्केनो इरप्शन कैसे होता है, 12,000 साल पहले जो है ये एक्टिव था, लेकिन इतने दिन के बाद कैसे हुआ, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इंडिया को लेकर के भी थोड़ा देख लेना है कि इंडिया में एक्टिव कौन कौन से वॉल्केनोज हैं और क्या उनकी कंडीशन है, कहाँ कहाँ है, जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। तो इस तरह की चीज़ों आपको देखना है, खास करके ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को इसको डीप स्टडी करना है, पढ़ना है थोड़ा, ताकि आपसे अच्छे क्वेश्चन बने तो फिर आप इसको टैकल कर सके। 9वें नंबर का जो हमारा ये टॉपिक होगा, ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कई सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा हिडमा नाम का एक जो है, हिडमा हिडमा जो है वो नक्सलिज्म थे, ठीक है। ये जो है उस विचारधारा से इन्फ्लुएंस व्यक्ति थे। इनकी अभी जो है इनको जो है कहीं ना कहीं हमारे आर्म फोर्सेस ने जो है अभी हटा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए और फिर नक्सलिज्म नाम का टॉपिक फिर से जो है सामने आ गया, ठीक है, नक्सलिज्म। आपको इस टॉपिक को तैयार करना है, इसकी हिस्ट्री को तैयार करना है, इसके क्या मतलब कि एजेंडा क्या रहता है इसका, क्या सोचते हैं ये लोग, उस तरह के मतलब विचारधारा वगैरह क्या है इनकी, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। चलिए 10वें नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका GST 2.0, ठीक है, GST 2.0। इससे संबंधित अभी आपको पता होगा गुटखा के ऊपर जो है, यानी टोबैको के ऊपर जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है चार्जेस लगाने की बात चल रही थी। तो इस तरह के करंट से आपको जो है वाकिफ़ होना पड़ेगा, कैसे ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह की चीज़ें और जीएसटी से संबंधित जो फैक्ट्स हो सकते हैं कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब चीज़ें ये आपको तैयार करनी है। साथ साथ में आपको अच्छी नॉलेज पहले से आपको नॉलेज होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा और क्या करना है, पॉलिश करना है। 11 नंबर का टॉपिक की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये कई सारे मामलों में जो है ये हमेशा ना कहीं कभी ना कभी जो है न्यूज़ में रहता है। जैसे एआई अपने आप में स्टैटिक भी है, ठीक है, और अपने आप में ये करंट भी है, ठीक है। इन फ्यूचर कई सारी बातें होती रहती है, तो ये करंट हमेशा रहता है। तो एआई से संबंधित जो भी करंट के फैक्ट वगैरह होंगे उसको देखना होगा, डेवलपमेंट्स को देखना होगा, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं उसको आपको चेक करते रहना होगा एआई को, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर जो है आपका कोई विषय रहा हो, बैकग्राउंड रहा हो जो आईटी फील्ड से संबंधित हो, तो पूछा जा सकता है। 12 नंबर के टॉपिक पे बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल इशू की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसमें आपको पता चलेगा रशिया और यूक्रेन,
रशिया और यूक्रेन। तो आपको पता होगा रशिया यूक्रेन का इशू चलता ही रह रहा है कंटिन्यू, ठीक है। उसमें भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट्स, तो वो करंट भी है, स्टैटिक भी है, 5-6 साल से चल रहा है लगातार, ठीक है। तो आपको रशिया यूक्रेन करके जाना है। 13 नंबर में आप यहीं पर कंटिन्यू कर लीजिएगा, इसराइल और फिलिस्तीन। इसराइल और फिलिस्तीन, ठीक है। इसराइल फिलिस्तीन का इशू आपको पता हो, उसमें भारत, इसमें दोनों में देख लीजिएगा कि भारत के क्या क्या जो है रुख है अपने, भारत क्या सोचता है दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। भारत को लेकर के चलना है, विदाउट भारत जो है आप इस टॉपिक को मत तैयार कीजिएगा। तो हमारा 13 टॉपिक कंप्लीट हो गया, हम लोग टॉप 30 की ओर अग्रसर है, बढ़ रहे हैं। आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 14 नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो जीआई टैक्स को पढ़ लीजिएगा। जीआई टैक्स, जीआई टैक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार के और कई सारे जीआई टैक्स हैं, ठीक है, और भी कई सारे जो है नए डेवलप्स हो रहे हैं, मतलब उसको जो है कहीं ना कहीं सिफारिशें की जा रही है कि इसको भी जीआई टैग की कैटेगरी में डालो, ठीक है। इसको भी टैगिंग करो, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे बिहार में जो है चीज़ों को ये बदलाव ला रहा है, कैसे इंडिया के इंडिजीनियस चीज़ों को जो है प्रमोट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, करना होगा। 15 नंबर के टॉपिक में अगर आएंगे हम लोग, तो दिखेगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इधर ही खास करके, जैसे रामसर साइट्स वगैरह बिहार में और कुछ बढ़ा है, ठीक है, उसको आपको चेक करना है। तो वो सब जनरल ये सब टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट स्टैटिक दोनों है, तो यहाँ पे आपको तैयार रखना है। 16 नंबर के टॉपिक पे अगर आते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर एक जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट नज़र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिप्रिशिएशन ऑफ मनी, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे कर लीजिए कि आपको पता होगा कि डॉलर का भाव जो है $1 का भाव 90 क्रॉस कर गया या 90 पे आ गया, ठीक है, 90 रुपीज़। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना बेसिक्स को ठीक करना होगा, ठीक है। इकोनॉमी का थोड़ा नॉलेज लेना होगा आपको, उसके इम्पैक्ट्स को सारे को समझना होगा, कारणों को समझना होगा, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो 16 नंबर का जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है आपका, जो 90 रुपये का डॉलर चला गया है, मतलब $1 का जो वैल्यू है रुपीज़ के हिसाब से वो 90 चला गया है, यानी कि रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखता है और डॉलर मजबूत होता हुआ दिखता है। तो ये हमारा 16 नंबर का टॉपिक है, इसको आप तैयार करेंगे। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर की बात करेंगे तो आपको पता होगा असम में एक चीज़ हुई है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है। यानी जो है बहु विवाह पर रोक लगा है, ठीक है। तो ये बहु विवाह पर रोक लगा है और सिर्फ असम का इशू है, लेकिन ऐसा इशू है जिस पर जनरली बात की जाती है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को भी तैयार रखना है। हो सकता है कि आप जो है सोशलिज्म से या सॉरी आप समाजवाद के अच्छे स्टूडेंट रहे हों, ठीक है, उस तरह के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हों। हमारा तो वो सेक्टर नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजी की जिनको भी होगा, सोशियोलॉजी का, उनसे ऐसे क्वेश्चंस की जो है कोशिश की जाए कि पूछा जाए, ठीक है। तो आप इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारा 17 नंबर का टॉपिक हो गया कंप्लीट, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको थोड़ा करके ही जाना है। 18 नंबर के टॉपिक के ऊपर अगर आएंगे हम लोग, तो आपको दिखेगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी घूम रहा है, वो एड्स और टीबी को लेकर के है, एड्स एंड टीबी, ठीक है। इन दोनों में जो है हमने कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट्स किए, यानी पॉजिटिव कुछ किया है, तो आपको चेक करना होगा कि हमने क्या पॉजिटिव किया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैसे जो है इसको उन्मूलन की ओर बढ़ रहे हैं, इसका सिंपल उन्मूलन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उन्मूलन की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो उसको आपको देखना होगा कैसे हम लोगों ने इसको कितना कम किया है, 27% से कैसे इसको हम लोगों ने डिग्रेड किया, कम किया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें को आपको करना होगा। ये हो गया आपका एड्स एंड टीबी से संबंधित चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर टॉपिक के ऊपर हमारे। अगर 19 नंबर की टॉपिक की बात करेंगे, तो अभी आपको दिखेगा कि भारत में चीता जो है उसका कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो रहा है, लाया जा रहा है, उनको बार बार ऐड होते रह रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है किसी वजह से उनके दिमाग में ये खटक सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बार बार करंट बन रहा है, तो ये आपके लिए जो है एक टॉपिक के रूप में सामने आ सकता है, चीता को लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर हम 20 नंबर का टॉपिक और ऐड करके चले, तो 20 नंबर का टॉपिक में आपको दिखेगा यूरेनियम के बारे में एक न्यूज, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम क्यों? क्योंकि ये बिहार में महिलाओं के मिल्क में पाया गया, मतलब दूध में पाया गया है, ठीक है, महिलाओं के स्तर में पाया गया है। इस तरह की चीज़ों को जो है आपको करना होगा कि इसके क्या निगेटिव पॉजिटिव जो है चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो हमारा 20 टॉपिक हो गया। अब आते हैं 21 पे। यहाँ 22 कर लेते हैं और यहाँ 23 कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। 21 में हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स, इसमें भी आपको अर्थ मैग्नेट करके एक शब्द दिखता होगा अभी जो न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आप जो है साइबर अटैक के बारे में पढ़ेंगे। साइबर अटैक्स, साइबर अटैक अभी न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले जो है एक डेटा मतलब एक न्यूज़ सामने आया, आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि करीब 100 करोड़ या समथिंग, डेटा मैं एक्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, उतने लोगों का डेटा भी लीक हुआ है। एक आर्टिकल था, ठीक है। और ये भी बताया गया कि हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है तीनों जगह पे अटैक कर रहा है ज़्यादा मात्रा में। 47% अटैक्स इधर होते हैं। तो ये सब आपको करना है। तो इसको आप प्रिवेंट कैसे रोकेंगे, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ला रही है, ये सब चीज़ों का आपको देख करके चलना है, ठीक है। अभी जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट 23 नंबर के टॉपिक की अगर बात करेंगे तो हम लोग अभी बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट इन बिहार, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोर्ट अभी क्या क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से क्या क्या करने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारा बिहार में आ रहा है। तो आपको एक्सपोर्ट सिंपली नहीं, इसमें कुछ और कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन बिहार, ठीक है। क्योंकि आपको दिखेगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो सब आ रहे हैं बिहार में, ठीक है। इसी में आप ऐड करके चलेंगे चीनी मिल को, जो आप चीनी मिल देखते हैं, ठीक है। तो चीनी मिल 25 ऐड होने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं पे जो है सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये हमारा 23 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। 24 पे आते हैं। 24 थोड़ा अच्छे से आप लोग को करना है। 24 नंबर का टॉपिक, ओके। 24 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे, 25 की बात करेंगे और यहाँ जो है हम लोग 26 की बात करेंगे। जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं इसको, ठीक है। देखिए 24 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो भी फिर से बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित कैसे, तो आपको पता होगा कि बिहार में जो है परमाणु संयंत्र की बात चल रही है, ठीक है। परमाणु संयंत्र, तो आपको अब देखना है SMR क्या होता है, ठीक है। फास्ट ब्रीदर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। परमाणु भट्टी में या संयंत्र में किन किन चीज़ों का मुख्यतः प्रयोग होता है, ठीक है। कैसे ये वर्क करता है, कौन से विधि पे करता है, क्या ये संलयन विधि है या फिर जो है ये आपका विघटन विधि है, क्या है, आपको ये सब चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। परमाणु संयंत्र के बारे में बेसिक्स नॉलेज, आपको जो है बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग 25 नंबर के टॉपिक के ऊपर। देखिए 25 नंबर का टॉपिक भी जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको दिखेगा कि कुछ दिन पहले एक जो है रिपोर्ट आई थी या आर्टिकल था जिसमें बात की जा रही थी कि जो हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। प्रजनन दर में गिरावट आई है, इस प्रकार का आपको दिखेगा एक आर्टिकल, प्रजनन दर में गिरावट, ठीक है। ये शो करता है, ये दिखाता है कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षित नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। तो आप जो है इस टॉपिक को तैयार करके रखिएगा, आर्टिकल्स को जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं फिर से। तो हम लोगों ने देख लिया 24 देख लिया है, अब 25 के ऊपर बढ़ते हैं। 25 देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स अभी हो सकता है कि छूट जाएं, है ना, बहुत सारे आर्टिकल हो सकता है कि छूट जाएं। तो आपको इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग जो है इसको 2-3 पार्ट में जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे क्योंकि करंट में हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट हो जाए ऐसी जिसको करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपको 30 तक मैं इसको कंटिन्यू करवाता हूँ, उसके बाद पार्ट 2 इसका लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको और दिखेगा कि कैसे हम लोग जो है नए नए टॉपिक्स को जो है इसमें पुट करेंगे, डालेंगे मतलब ऐड करेंगे सिंपली, और फिर आपको उसको तैयार करना है, ठीक है। आप अगर कहेंगे ऐसा कि सर तैयार करके भी दे दो या फिर कहीं पे इसको जो है डिस्कशन करवा दो, तो फिर हम लोग जो है अपने ग्रुप्स में ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे मेंबर्स जो है वो कर रहे हैं इसको ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ऐड होकर के आसानी से जो है अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं,
जहाँ जिसके वजह से आपका इजीली 70th का जो मेंस है, सॉरी 70th का जो इंटरव्यू है और 71 का जो मेंस है, ये दोनों इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो 25 नंबर की अगर बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि गोवा में जो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है। ठीक है, 25 लोग जो है वो जिंदा जल गए। ठीक है, तो ये फायर सेफ्टी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ये आपको तैयार करके जानी, फायर सेफ्टी। क्योंकि आप बीपीएससी के अंतर्गत आपको पता होगा कि एक जो है यहाँ पर ऐसा पोस्ट है जो इन्हीं डिपार्टमेंट से संबंधित है, रक्षा वाहिनी सेवा करके उसका नाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि हो सकता है हायरार्की में आपने उसको 3 या 4 पे डाल रखा हो तो उनका नज़र जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से आपको ये चीज़ तैयार करके जानी है। आगे बात करेंगे हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे अभी आपको सबको पता होगा प्रदूषण। क्यों प्रदूषण इंपॉर्टेंट है? प्रदूषण के बारे में डेली डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स दिखते हैं। जैसे कल के अखबार में था PM 2.5, PM 10। ठीक है, क्या होता है इसके, क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स है? प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। दिल्ली का क्या यहाँ पर रीजन है प्रदूषण का? ठीक है, बिहार में क्या स्तर है? बेगूसराय वगैरह न्यूज़ में रहता है। ठीक है, अपने अपने ज़िले को भी आप चेक कर लें कि मेरे ज़िले का AQI कितना है। ठीक है, ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, ये सब सारी चीज़ों को प्रदूषण में आपको करके जाना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जहाँ पे आपको तैयार करना है टॉपिक्स को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ये सब, छोड़ने का चीज़ नहीं है एग्जाम से पहले या तो फिर आपके इंटरव्यू से पहले। हम लोग लास्ट 3 टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं। वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको कंटेंट जो है मिला हो, इससे बेनिफिट हुआ हो। ठीक है, नुकसान तो नहीं हुआ होगा। आगे बात करेंगे तो अभी देखिए कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो पुराने स्टैटिक पोर्शन के थे। ठीक है, लेकिन उनको जो है ऐड करना ज़रूरी हो जाता है ना? वो इसलिए ऐड करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो चीज़ें बार बार न्यूज़ में बनी रहती है। जैसे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के साथ किसी न किसी कारणवश जो है वो न्यूज़ में रहता है। पाकिस्तान और भारत का कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। क्योंकि आप एक अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक जो है राय वगैरह ली जा सकती है इंटरनल सिक्योरिटीज़ के मामले में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा अपना जो है एक तैयार करके रखना है कि आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात मैंने की, तो उसमें हम लोगों ने जो है स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, या फिर जो भी चीज़ उस समय की घटनाक्रम रही हो उसको आपको ध्यान में रखना है। इससे जो है कैसे इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से कंट्री किसके साथ हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर करके जाना होगा। ठीक है, ये सब। चलिए, अब जैसे ही आप ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ और खटकेगी। ठीक है, उसको भी यहाँ पर साथ साथ में ऐड कर लेते हैं 28 नंबर के टॉपिक में। तो 28 आप तैयार करके रखिए, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या करना है? इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पता होगा कि दिल्ली में भी धमाका हुआ, दिल्ली में जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो दिल्ली का जो इलाका था, ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके रीजन्स क्या रहे। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है वाइट टेररिज्म। ठीक है, इसी में फिर आपको जो है आपको फिर पढ़ना है स्लीपर सेल्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंटरनल सिक्योरिटी का, खास करके ये जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में है। ठीक है, इसी वजह से आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग का थोड़ा टॉपिक और बचा हुआ है, 2 टॉपिक्स और हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ अगर छूटा हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि आज 30 टॉपिक में ही सब कुछ आ गया हो। ठीक है, कुछ भी छूटा हो मैं उसको ऐड कर लूँगा नेक्स्ट हमारे जो है वीडियो में, पार्ट 2 में। 29 पे आते हैं। देखिए 29 पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगा, वो बोलते हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत तो ये वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा हुई थी, आपको पता होगा। और वंदे मातरम कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से भी रिलेट करता हुआ चीज़ है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है, किसने इसको रचा है, कितना समय लगता है गाने में, फिर इसमें और भी चीज़ें जो अगर आप ऐड कर सके, ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा, एज ए फैक्ट उसको ऐड कर लीजिएगा। ये टॉपिक भी आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट। हम लोग लास्ट 30 नंबर के टॉपिक के ऊपर मूव करने वाले हैं, और ये हमारे आज का जो है ये मतलब इस टॉपिक का सबसे जो है लास्ट का वो रहेगा। ठीक है, टॉपिक रहेगा।
देखिए यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा आप करें जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा हम लोगों ने काम की चीज़ की है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी कुछ दिखता है ना बिहार में, ठीक है, जो वो है हमारा पर्व। ठीक है, पर्व दिखता है, छठ पर्व, दीपावली, ये सब, क्योंकि अभी हाल ही में वो सब चीज़ें निकली हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें, पर्व जो है वो निकले हैं। लेकिन अभी एक आर्टिकल एक दिख रहा है जिसमें यूनेस्को की बात की जा रही है। यूनेस्को, अब यूनेस्को काम क्या करता है? यूनेस्को जो है आपको पता होगा कि धरोहरों को जो है एक प्रमाणित करता है और उनको जो संरक्षण की बात कहता है, तो इंटरनेशनली ये काम करता है। इसमें जो है इन लोगों ने एक इंटेंजिबल और टेंजिबल करके जो यानी अमूर्त और मूर्त करके दो टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। अमूर्त में ये वैसे फेस्टिवल्स को डाल देते हैं जो बहुत फेमस रहे हों, जैसे आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा को इन लोगों ने डाल रखा है इंटेंजिबल, अमूर्त में। उसी प्रकार से हमारे छठ पर्व को डालने की बात चल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से दीपावली को डालने की बात चल रही है। तो हमें इन सब स्तर पर भी टॉपिक्स को तैयार करना है। अब छठ पर्व क्योंकि बिहार से कनेक्टेड है डायरेक्ट, इसका कितना महत्व है आपको पता होगा, तो इसका हिस्ट्री, इसके संबंधित जो भी फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं वो आपको करने हैं, ताकि जो है आपको बेनिफिट हो सके इजीली। ठीक है, तो आपको दिखा होगा कि टॉप 30 में हम लोगों ने मेजर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अब इसके अलावा जो चीज़ें बच जाएंगी वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और पता चले कि हम लोग कौन सा वीडियो नेक्स्ट डाल रहे हैं। धन्यवाद। आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ जो मैंने कहा वो कीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा, उसमें और किसी का कोई भला नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।